हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कुमार भारती कक्षा 9 चिंता पाठ का भावार्थ। बच्चों, आज हम चिंता पाठ का भावार्थ देखेंगे। इससे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बच्चे भी ये वीडियो देख सके और पढ़ सके। तो अभी हम लेखक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उनका जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 काशी के सराय गोवर्धन में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवि के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ भी हैं आंसू, लहर, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, त्रिभुवध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती आदि। पद संबंधी, ये पूरे पद में लेखक ने क्या बताया है उसको शॉर्ट में छोटा सा बताया है। तो पहले हम ये जान लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। जल प्रलय समाप्त हो गया है, पानी धीरे धीरे उतर रहा है। महाराज मनु हिमालय की चोटी पर बैठे हैं, उनके माथे पर चिंता की रेखाएं उमड़ आई है। जयशंकर प्रसाद जी उसी समय की स्थिति, मनु की मनोदशा, उनकी चिंता आदि का वर्णन इस पद्यांश में किया है। यहाँ कवि द्वारा किया गया वर्णन प्रत्येक विभ स्वरूप विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो बच्चों, अभी हम पद पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ पद को पढ़िए। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठे शिला के शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी के शिला पर शीतल छाव में बैठकर एक पुरुष भीगी नैनों से जल के प्रवाह को देख रहा है। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। कवि कहते हैं कि जहाँ मनु बैठे हुए थे वे उसके नीचे चारों ओर जल ही जल फैला हुआ था तथा ऊपर बर्फ थी। पानी तरल था तथा बर्फ कठोर। पानी और बर्फ में एक ही तत्व है, आप उसे जड़ कहें या चेतन कहें। बच्चों, पानी से ही बर्फ बनता है, बर्फ से ही पानी, तो दोनों एक ही तत्व के प्रधानता है। दूर दूर एक विस्तृत था, हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, नीरवता से शीतल चरण से टकराता फिरता पवमान। कवि कहते हैं कि बर्फ दूर दूर तक शांत फैली हुई थी, जिस तरह से मनु का हृदय शांत था। हवाएं चट्टानों से टकराकर इधर उधर घूमती फिरती थी। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधना करता सूर्य नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरूढ़ अवसान। कवि कहते हैं कि हिमालय के चोटी पर बैठा हुआ मनु युवा तपस्वी के भांति सूर्य शमशान में बैठकर साधना कर रहा था। नीचे पहाड़ से टकराकर प्रलयकारी समुद्र की लहरें अपना अस्तित्व खो रही थी। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2-4 खड़े, वे हिमालय धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। कवि कहते हैं कि जहाँ मनु बैठे थे वहीं आसपास देवदार के 2-4 वृक्ष खड़े थे। विशाल वृक्ष, बड़े वृक्ष, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष खड़े थे। उन देवदार के वृक्षों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी, उससे वे वृक्ष बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। अवयव की दृश्य मांसपेशियाँ ऊर्जस्वित या वीर्य अपार,
स्वीत सिराए स्वस्थ रक्त का होता था जिसमें संचार। कवि कहते हैं कि मनु के शरीर की मांसपेशियां मजबूत थी, उसमें अपार शक्ति भरी हुई थी, उनकी शिराएं समृद्ध थी, उसमें शुद्ध रक्त का संचार हो रहा था। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर अपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। कवि कहते हैं कि हिमालय की चोटी पर विराजमान पुरुष मतलब बैठा हुआ पुरुष चिंतित हो रहा था, उसका शरीर शक्ति संपन्न था, उसके भीतर अपेक्षित यौवन का मधुमय स्रोत बह रहा था। बधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। कवि कहते हैं कि जल प्रलय से प्रयुक्त नौका अब महावट से बधी हुई सूखे में पड़ी थी। बाढ़ का पानी अब उतरने लगा था तथा पृथ्वी दिखाई पड़ने लगी थी। जो जल प्रवाह था, जो पानी सा था, वो सूखने लगा था। जो नाव थी बांधा हुआ था वो अब दिखाई देने लगा था, दिख रहा था बांधा हुआ है, और धरती भी हल्का हल्का झलकने लगा था पानी, क्योंकि पानी सूख रहा था। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, कहाँ अकेली प्राकृतिक सुन रही थी हस्ती सी पहचानी सी। कवि कहते हैं कि हिमालय के शिखर पर बैठा पुरुष अतीत की दर्द भरी कहानी को एक एक करके याद आती और उसे विचलित करती। उस पुरुष की दर्द भरी कहानी प्राकृतिक मुस्कुराते हुए सुन रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पहले से ही इस कहानी से परिचित है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की ब्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंपन सी मतवाली। कवि कहते हैं कि सुखद अतीत को याद करके तथा अनिश्चित भविष्य को देखकर पुरुष चिंतित हो उठा और उसने चिंता को वन की शेरनी और ज्वालामुखी के विस्फोट का कंपन कहा है। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप, वो जल माया की चल रेखा। वस्तुतः चिंता अभाव की चपल बालिका है, क्योंकि मनुष्य को किसी वस्तु की कमी लगती है तभी चिंता उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय में चिंता उत्पन्न होती है तो वह विक्षिप्त हो जाता है, उसके मन स्थिर नहीं रह पाता। अगर किसी को कुछ चाहिए रहता है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको नहीं मिलता है तो उसके बारे में सोचता रहता है, टेंशन आ जाता है, उसको कैसे मिलेगा। आह घिरेगी हृदय लहलके खेतों पर करता धनसी, छपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धनसी। कवि ने चिंता को अहितकार बताते हुए कहा है कि लहलहाते खेतों पर जैसे पत्थर, ओला आदि गिरकर उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार चिंता स्वस्थ मनुष्य का जीवन नष्ट कर देता है। बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। यथा बुद्धि मनीषा मति आशा आदि मनु चिता को पाप की संज्ञा देते हैं तथा उसे जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ उसका कोई काम नहीं है। विस्मृत अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। कवि कहते हैं कि मन विस्मरण को बुलाकर अतीत का सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। जो मनु है वो जो अतीत का जो बीता हुआ पल है उसको भूलकर मनु जागरूकता को हटाकर
वहाँ उपस्थित खालीपन को जड़ता से भर देना चाहते हैं। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतने ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। कवि कहते हैं कि मनु अतीत की जितनी चिंता करता है उतना ही उसका दुख बढ़ जाता है। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जय जयनाथ काँप रहे हैं, आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दिन विषाद। कवि कहते हैं कि मनु देवताओं को संबोधित करते हैं कि उसके सभी जयनादों की प्रतिध्वनियाँ दिन और विषाद बनकर काँप रही है। प्राकृतिक रही दुर्योग पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। कवि कहते हैं कि प्राकृतिक जो अजय रही है, देवतागण जो नशे में चूर थे, उन्हीं को पराजय झेलनी पड़ती है। प्रलय के पूर्व देवतागण भोले बने हुए थे तथा सुख और विलासिता की नदी में डूबे रहे और यह कभी नहीं सोचे डूबने का क्या परिणाम होगा। वे सब डूबे, डूबा उनका विभव, बन गया परावर उमड़ रहा था, देव सुखों पर दुख जलधि का नाव अपार। कवि कहते हैं विलासित पूर्ण जीवन जीने वाले लोग तथा विलासित उपकरण सभी प्रलय के जल में डूब गए हैं। मानो देवताओं के वैभव पानी बनकर इस अगाध सागर के रूप में फैला हुआ है और सुखी जीवन पर दुख का सागर उमड़ पड़ा है। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए।